बाजीराव मस्तानी देंगे तो मस्तानी जो रहती थी वो कहाँ की है, कहाँ की रहती है, बुंदेलखंड की। कहाँ की रहती है, बुंदेलखंड की। मतलब जीवन नरक कर देती है। मतलब यहाँ पर खाली यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हट रही है, गिर रही है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, जिस वजह से यहाँ पर क्या कर गड्ढा बना दिया गया, दरार बना दिया गया। आपको पता है कि नदी क्या करती है, हमेशा मिट्टी को काटती जाती है, तो मिट्टी को काटते काटते कहाँ बना दिए, वो क्या बना दिए, यहाँ पर गड्ढा बना दिए, जिससे एक दरार बन गया, जिसे हम लोग मालदा दरार कहते हैं। जय हिंद। तो चलिए आज का समय है इंडियन जियोग्राफी के बारे में आज पढ़ना है। इंडियन जियोग्राफी में आपको हम क्या क्या बताए थे, तो याद कीजिए। इंडियन जियोग्राफी के बारे में हम आपको उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में बता दिए थे, यानी हिमालय पर्वत एक नवीन पर्वत है, उस सबके 4 हिस्सा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सब आपको बता दिए थे। तो उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में आपको हम बता दिए थे। उसके बाद आपको क्या बताए थे, तो उत्तर का विशाल मैदान। याद कीजिए, ये जो यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश तो हालांकि दूसरा देश है, तो हरियाणा थोड़ा बहुत आ जाता है, तो ये सब क्या आता है, असम आ जाता है। ये क्या आता है, उत्तर का विशाल मैदान। और उत्तर के विशाल मैदान में आपको हम बताए थे कि नदियाँ दृष्टि, अब कितने लोग बता सकते हैं कि नदियाँ दृष्टिगोचर कहाँ होती है, यानी नदियाँ सबसे पहले कहाँ दिखती है, तो तराई क्षेत्र में। आपको बताए थे मैदानीय क्षेत्र जो होता है, तो मैदानीय क्षेत्र तो डायरेक्ट शुरू नहीं होगा, पर्वत से कुछ, पर्वत के हिस्सा कुछ आएंगे जो जो टूट फूट पत्थर तो दिखेंगे, उसे हम लोग भावर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, भावर क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आता है, भावर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र के बाद आता है क्या, हर साल बाढ़ जाता है, उसे हम लोग खादर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर प्रदेश। और जो कभी कभी बाढ़ जाता है उसे हम लोग बांगर प्रदेश कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। इस नवीन बांगर क्षेत्र को पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जबकि खादर क्षेत्र को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये तो आपको हम कम्प्लीटली बता दिए थे। और भी कुछ बताए थे, और क्या बताए थे, याद कीजिए। आपको हम नदी तंत्र के बारे में बताए थे। नदी तंत्र क्या होता है कि आपको बताया था नदी तंत्र क्या होता है कि बहुत सारी नदियाँ आके जब एक बड़ी नदी में मिल जाती है और उसके द्वारा सिंचाई की जाती है, उसी को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। जैसे ऊपर की में था सिंधु नदी तंत्र, फिर बीच में था गंगा नदी तंत्र, इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये इस सब के बारे में आपको हम बताए थे। याद करिए, सिंधु नदी पर हम लोग बांध भी बताए थे। क्या बताए थे, बांध नहीं जी, दुआब बताए थे। क्या था, दुआब। तो 5 नदी को पंजाब, 2 नदियों के क्षेत्र के बीच को क्षेत्र को हम लोग दुआब कहते हैं। ये आपको हम बता दिए थे। अब क्या पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी में, अब क्या पढ़ना है, उत्तर विशाल मैदान देख लिए, उत्तर का विशाल पर्वतमाला देख लिए। अब दक्षिण का विशाल पठार देख लेते हैं। दक्षिण का पठार क्या देखना है, पठार लिख देते हैं, पठार। क्या देखना है, पठार। देखिए, पठार कहते किसे, आखिर पठार तो है, तो पठार के कहेंगे किसे। पठार एक क्या होता है, ये जैसे कि ये 1000 मीटर ऊंचा है, समुद्र से कितना 1000 मीटर ऊंचा है, 1000 मीटर ऊंचा है। अगर इससे नोखिला इस तरह से पर्वत गया रहा, ये पर्वत हो गया। अब देखिए, और ये छोटे छोटे नोखिला जो पर्वत है, ये भी नोखिला पर्वत है, ये कहलाएंगे पहाड़ी। अगर 1000 से पहाड़ या फिर पहाड़ी कहलाएंगे अगर 1000 मीटर से नीचे हो। लेकिन अगर 1000 मीटर से तो उस हम लोग पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्वत। लेकिन यही पर्वत क्या हो जाए, ये सपाट हो जाए, इस तरह से हो जाए, ये सपाट हो जाए, इस तरह से हो जाए, सपाट हो जाए, तो ये क्या, ये भी तो 1000 मीटर से ऊंचा हो गया। लेकिन जो 1000 मीटर से समुद्र तल से हम लोग कोई भी ऊंचाई समुद्र तल से नापते हैं। आप देखते हैं हवाई जहाज भी ऊंचाई नापता है, वो समुद्र तल से ही नापता है, ये नहीं कि नहीं। तो 1000 मीटर हो गया। अब ये 1000 मीटर जो देंगे, यहाँ से ये पठार हो गया। 1000 मीटर से ऊपर ऊंचाई इस तरह से सपाट मैदान हो गया, तो इसी को हम लोग कहेंगे पठार। यानी पठार तो बहुत है भारत में। लेकिन अब ये थोड़ी, जैसे उड़ीसा का पठार देंगे तो वो पठार नहीं है, क्योंकि नहीं, वो भी पठार है, क्योंकि वो भी 1500 मीटर ऊंचा है। यानी समुद्र से 1000 अगर मीटर ऊंचा है और वो सपाट मैदान है, तो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पठार। हटाते हैं इसको। ठीक, पठार के बारे में पढ़ना है। पठार तो समझ के लिए देखिए, और कोई भारत में तो कहीं कहीं पठार है। ये दक्षिण का पठार हो गया। फिर ये उत्तर भारत में उतना पठार नहीं है, हालांकि एक लद्दाख का पठार है। क्या है, लद्दाख का नहीं, मरुस्थल लद्दाख का पठार नहीं। तो थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत में जो है, यानी पूर्वी भारत में देखेंगे तो यहाँ पर पठार है। मेघालय का पठार यहाँ पर है। तो पठार जो होता है, देखिए, अगर इसमें कहीं कहीं पठार है, लेकिन जिस देश में
जो देश पूरा पठारी से भरा हो, जो देश पूरा पठार से भरा हो, पूरे देश में पठार ही पठार हो, तो उसे हम लोग महाद्वीपीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो एक देश है जिसका नाम है बोलीविया। कौन है? बोलीविया। तो बोलीविया जो है पूरा पठारी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीपीय पठार कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं कहीं पठार हो, क्या कहीं कहीं पठार हो, तो उसे हम लोग को गिरिपथ पठार कहते हैं। जैसे पर्वत के नीचे पठार हो, क्या हो? जैसे पर्वत के नीचे पठार हो तो हम लोग गिरिपथ पठार कहते हैं। जैसे ऊपर की ओर हो गया ये हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत है। यहाँ से यहाँ तक हिमालय तो पर्वत है, तो हिमालय पर्वत पर देंगे ऊपर की ओर तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत का पठार कैसा पठार है? वो तिब्बत का गिरिपथ पठार है। गिरिपथ पठार का यानी जैसे कि कोई पहाड़ है और पहाड़ के जस्ट नीचे क्या आ जाए? पठार आ जाए, तो उसी को हम लोग गिरिपथ पठार कहते हैं। और महाद्वीपीय पठार पूरा देश जो पठार हो जाए उसी को महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ये समझिए। अब चूँकि भारत का पठार देखना है, हम इंडियन जियोग्राफी में पढ़ें तो भारत का ही देखना है, पूरी दुनिया को तो देखना नहीं है। जब वर्ल्ड जियोग्राफी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, ये सब उस वर्ल्ड जियोग्राफी में बताएंगे। अभी तो इंडियन जियोग्राफी देख लें। और आइए इसमें क्या देखते हैं? पठार। देखिए नीचे का पठार है दक्कन का पठार, नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर दक्कन का पठार। देखिए दक्कन का पठार जो है वो पूरा नहीं है, यहाँ से देखेंगे इस तरह से, ये जो है हल्का हल्का इस तरह से, पूरा राजस्थान राजस्थान कह रहे हैं, ये क्या है? झारखंड पूरा आ जाता है। क्या होता है? झारखंड पूरा होता है, झारखंड पूरा आ जाता है। और ये जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा से क्या जाता है और थोड़ा सा राजस्थान भी ले लेता है और फिर इसमें आ जाता है। क्या कहते हैं? इसमें आ जाता है। ये क्या है? ये दक्कन का पठार, जिसे हम लोग, ये क्या है? दक्कन का पठार। किसका पठार है? दक्कन का पठार। ये पूरा राजस्थान आ जाता है और मध्य प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा तक आ जाता है और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा आ जाता है। तो ये हो गया क्या है? पठार। देखिए अब पहले समझते हैं कि पठार का निर्माण कैसे हुआ। आखिर ये पठार का निर्माण कैसे हुआ? देखिए कई साल पहले, आप जब जियोग्राफी हमको पहले ही बताए थे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में बताए थे। कितने लोग बता सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत हैरियस ने दिया था। हालांकि कई लोगों ने दिया था, लेकिन हैरियस का सिद्धांत सही था। तो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत जब आपको बता रहे थे तो आपको भारतीय प्लेट, यहाँ से ये भारत जो था वो पहले तो मेडागास्कर के पास था, यानी दक्षिण अफ्रीका के पास था, लेकिन घसकते घसकते कहाँ आया? ये चला आया कहाँ पर? मध्य अफ्रीका करे एशिया में चला आया। तो ये भारतीय प्लेट जो है वो घसक है, अभी भी घसक रहा है, जिस वजह से आप देखते होंगे ये हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये जब ये घसक रहा था, तो जब प्लेट घसक रहा था तो प्लेटों के बीच क्या हो गया? बीच में दरार आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? दरार। यहाँ पर मुंबई के आसपास देंगे, यहाँ क्या हो गया? दरार आ गया। और दरार आ गया तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मैग्मा जो होता है वो निकलने लगा, बहुत ज़्यादा मैग्मा का इसमें मैग्मा निकलने लगा। इस तरह से क्या होगा? मैग्मा निकलने लगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्मा निकलने लगा। और ये मैग्मा प्रतिदिन मतलब निकल रहा था, बहुत ज़्यादा फट गया। और आपको बताए थे कि 100 किलोमीटर तक तो एक मिट्टी है, लेकिन उसके बाद में जो है वो लावा की तरह क्या है? मैग्मा है। और मैग्मा जो जब ये फटा, ये धरती जो था, यहाँ पर दरार आया, जब फटा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मैग्मा निकलने लगा। और कुछ मैग्मा इधर की ओर गिरने लगा, तो कुछ मैग्मा इधर की ओर गिरने लगा। और ये प्रतिक्रिया जो है वो कई सालों तक चली। ये थोड़ी ना कि एक दिन में गिर कर पठार बन गया, नहीं। और ये जब मैग्मा इधर की ओर गिरा तो आप देखते हैं इधर भी फैलते चला गया यहाँ तक। यहाँ पूर्वी घाट पर्वत था, यहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी क्या था? ऊंचा था। इधर की ओर पहाड़ी थोड़ा सा ऊंचा था, जिस वजह से ये मैग्मा दहत कहाँ चलेगा? यहाँ पर अड़ जाता था, आकर अड़ जाता था। और यहाँ पर जहाँ पर मैग्मा निकला तो यहाँ पर पहाड़ की तरह ऊंचा बन गया। और ये क्या होता था कि जब ये मैग्मा निकलता था और ठंडा हो जाता तो ये तो चट्टान बन जाता था। फिर मैग्मा निकलता था, फिर ठंडा होता, परत दर परत क्या होता था? परत दर बिछ जाता था इस पर। तो इस सब जाली की तरह ये आकृति बन गई। क्या बन गई? जाली की तरह, और बहुत कठोर हो गई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डकन ट्रैप। क्या कहते हैं? डकन ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल होता है। तो जाली की तरह बिछ गई, प्रतिदिन ये बिछते जा रहा था। और ये मैग्मा जो था प्रतिदिन बिछते जा रहा था। और ये एक ऐसा समय है कि फिर बाद में तो ये तो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ के मैग्मा खाली हो गया। फिर ये अपने आप क्या हो गया? यहाँ की मैग्मा ठंडा हुआ और ये
समतल जमीन बन गया। लेकिन मैग्मा जब ठंडा हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इसी से क्या हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के एरिया में क्या है, काली मिट्टी का निर्माण है। इस पर हवाएं वगैरह जो चली वो सब क्या हो गया, रगड़ते गए और क्या हो गया, ये पठार बनने लगा। क्योंकि आपको पता है अपरदन के बारे में, आपको बताया था जब नदियों के बारे में, फिर हवाओं के बारे में कि अपरदन क्या क्या कैसे होता है। तो अपरदन जब हवाओं से क्या होगी, अपरदन हुआ और उससे क्या होगा, काली मिट्टी का क्या होगा, निर्माण होगा। तो काली मिट्टी का निर्माण इस मैग्मा से ही हुआ है, क्योंकि जब ये लावा ठंडा बनता है तो काला पत्थर की तरह हो जाता है। तो ये काली मिट्टी का निर्माण बन गया। तो राजस्थान में करें, महाराष्ट्र में देंगे तो काली मिट्टी का निर्माण इससे से हुआ है। तो ये मैग्मा निकला, तो ये तो मैग्मा ठीक है, इधर की निकला, ये क्या हो गया, दक्कन टैप बन गया। और ये बहुत ही मजबूत हो गया, क्योंकि परत दर परत बिछ गया। कोई भी चीज़ परत दर परत बिछ जाती है तो बहुत ही मजबूत हो जाती है। आप देखेंगे बुलेट प्रूफ कांच जो होता है वो भी परत दर परत बिछाई रहती है, इसलिए जो उस पर जो होता है गोली लगने से उसका कोई असर नहीं होता है। हाँ, कांच जो होता है वो लोहा से ज़्यादा मजबूत होता है। आपको क्वथनांक घनत्व तो पढ़े होंगे, तो लोहा का घनत्व जो होता है वो शीशा का घनत्व जो होता है वो लोहा से ज़्यादा होता है। तो जिस वजह से परत दर परत बिछाई जाती है तो बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो उसी तरह से इसमें क्या होगी, परत दर परत बिछ गई, जिस वजह से बहुत ही मजबूत हो गई। अब नीचे से जब भूकंप आता था तो ये भूकंप दाब देता है, कहता है कि चुट्टा तुम हम लोग को हिले तो तुम अरे जे ठोलो नहीं हम पावरफुल होता है अपने आप को, तो पावरफुल होता है तो भूकंप को दाब देता है। लेकिन दक्षिण भारत में एक ऐसा जगह है जहाँ पर भूकंप आ जाता है। क्यों कि अब यहाँ पर महाराष्ट्र में देंगे तो यहाँ पर जगह को लातूर, कौन जगह, लातूर, भयानक भूकंप आ गया था लातूर में। क्योंकि लातूर में क्या होता है, ये मैग्मा लातूर के पास नहीं पहुँच पाया, लातूर में नहीं पहुँच पाया और बाकी सारे पहुँच गया, लेकिन लातूर में नहीं पहुँच पाया, जिस वजह से क्या हो गया, ये वहाँ पर मैग्मा के थोड़ा कम पहुँच पाया, जिस वजह से वहाँ की धरती जो थी कमज़ोर थी और भूकंप आता है तो वहाँ पर लातूर में जो है भूकंप आ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत का वो हिस्सा जहाँ पर भूकंप आ जाता है लातूर, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है लातूर का। तो ये हो गया। लेकिन अब ज़्यादा दिमाग लगाइए, ये तो इधर की हो गया और हो गया है, लेकिन इधर की ओर भी गिरा होगा। यहाँ पर समुद्र है, हिंद महासागर नीचे अरब सागर है। तो अरब सागर में भी तो क्या होगा, मैग्मा गिरा होगा। और अरब सागर में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, कछुआ, मछली, हवेल मछली, बहुत सारे सांप वगैरह, बहुत चीज़ क्या रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और समुद्र में जब ये गिरे होंगे उस पर तो वो तो जता कर चपा गए होंगे। और याद कीजिए, आपको हम बताए हुए हैं कि मैग्मा से ही कोई चीज़ दब जाता है, खनिज वगैरह दब जाते हैं तो क्या होते हैं, वो खनिज बनते हैं। कोई भी जीव जंतु दब जाते हैं तो उसी से क्या बनता है, खनिज बनता है। अब ये जब ये बहुत सारे जलीय जीव जो है यहाँ पर दब गए, तो जलीय जीव में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो माड़ की तरह गाढ़ा हो जाते हैं। और याद कीजिए, माड़ की तरह गाढ़ा ही निकलता है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन सब निकलता है, माड़ की तरह गाढ़ा निकलता है। उसी से छाना जाता है, पेट्रोलियम अलग किया जाता है और डीजल अलग कर दिया जाता है। तो बताइए, यहाँ पर पेट्रोलियम निकलने की संभावना है कि नहीं है? तो पेट्रोलियम यहाँ की निकलने की संभावना है और यहाँ पर निकाला भी जाता है। अब बम्बई से देंगे तो कुछ दूर यहाँ पर एक जगह होगा बॉम्बे आई, कौन सा होगा, बॉम्बे आई। और बॉम्बे आई से क्या निकलता है, भारत का सर्वाधिक पेट्रोलियम निकलता है। लेकिन हालांकि जितना पेट्रोलियम निकलता है उससे भारत का खपत नहीं हो पाता है, तो इसलिए विदेश से भी पेट्रोलियम का इम्पोर्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है, यहाँ पर, कहाँ पर निकलता है, बॉम्बे में। हालांकि सबसे पहले यहाँ पर देंगे डिगबोई में, क्या था, असम में देंगे, डिब्रूगढ़ डिगबोई वहाँ पर निकला था। तो ये तो हो गया निर्माण कैसे हुआ, आप समझ गए। अब देखिए, इसे हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप यानी दक्षिण भारत का पठार कहा जाता है। अब देखिए, दक्षिण का भारत के पठार में भी अलग अलग क्या है, अलग अलग खास नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखें, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार हो गया, महाराष्ट्र में विदर्भ का पठार हो जाएगा, तो अलग अलग इसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे, पहले ये समझते हैं कि ये दक्षिण भारत का पठार जो है वो दो भागों में कौन बांटता है, दो भागों में। यहाँ से देखेंगे नदी आती है, नर्मदा नदी, अमरकंटक यहाँ पर देखेंगे, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से नदी निकलती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, जो कि खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, खंभात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, हालांकि उससे नीचे निकलती ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी चूँकि नर्मदा नदी से छोटी है, इसलिए ऑप्शन में ताप्ती नदी नहीं देता है, लेकिन ताप्ती नदी भी काटती है। लेकिन ऑप्शन में क्या देता है, नर्मदा नदी देता है। तो नर्मदा नदी याद रखिएगा, आपको कोई यहाँ पर टीचर नहीं बनना है, आपको एग्जाम निकलना है। तो नर्मदा नदी होकर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ये हो गया।
आप देखिए इसमें अलग अलग पठार हैं। नीचे में देंगे तो कौन सा पठार मिलेगा, नीचे में धारवाड़ का पठार। ये याद कीजिए, आपको बताए थे कर्नाटक जब आपको बता रहे थे तो वहाँ पर बताए थे धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार, धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार, धारवाड़ का पठार। और सबसे सर्वाधिक खनिज किस पठार से निकलते हैं, धारवाड़ के पठार से निकलते हैं। सबसे सर्वाधिक कोयला किस पठार से निकलता है, तो छोटा नागपुर के पठार से, यहाँ पर है झारखंड में। तो धारवाड़ के पठार में कहाँ निकलता है, क्या निकलता है, सर्वाधिक खनिज वगैरह निकलते हैं। लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब ये भी निकलता है, सोना चांदी ये भी निकलता है। आपको पता है तो यहाँ पर एक कुद्रेमुख, कौन सा शहर है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख क्या होता है, लो अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है, लोहा अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ पर लोहा का खनन क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद कीजिए यहाँ पर भी, यहीं पर है, यहाँ पर आपको बताते KGF कोलार गोल्ड फील्ड, KGF कोलार गोल्ड फील्ड, यहीं से क्या निकलता है, सोना निकलता है। आप मूवी में देखें, इस पर कोई सी मूवी भी बनी है KGF देखेंगे, वो कौन आता है उसमें, रॉकी भाई, क्या होता है, रॉकी भाई। तो वो भी क्या होता है, वो उस पर किसी इसी पर भी फिल्म बनी है KGF कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ पर सोना का ज़्यादा खनन होता है, ये हो गया। तो धारवाड़ का पठार किस लिए फेमस है, तो सोना वगैरह निकलने के लिए। और ये कुद्रेमुख से क्या निकलता है, लोहा इसका निकलता है, ये हो गया धारवाड़ का पठार। अब देखिए ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में कुछ खास नहीं है, इसका नाम ही तमिलनाडु का पठार है। जैसे कोई भी अगर यहाँ पर कोई दूसरा नाम नहीं है तो कह देंगे तमिलनाडु का पठार है, ये हो गया। जैसे यहाँ पर क्या है, तेलंगाना, तो ये क्या हो जाएगा, तेलंगाना का पठार। ये क्या हो गया, तेलंगाना का पठार। ये हो गया तेलंगाना का पठार, क्या हो गया, तेलंगाना का पठार। और ये धारवाड़ का पठार, क्या हो गया, धारवाड़ का पठार। उसके बाद यहाँ पर देंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। विदर्भ का पठार जो है, यहाँ पर कौन सा पठार है, विदर्भ का पठार। बाकी एरिया महाराष्ट्र का पठार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा नाम नहीं है, तो महाराष्ट्र का पठार। विदर्भ के पठार में यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में देंगे तो कौन सा पठार होगा, बस्तर का पठार। बस्तर, कौन सा पठार हो जाएगा, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार जो है वो सर्वाधिक, ये भी खनिज से भरपूर है। लेकिन यहाँ पर नक्सलियों की मात्रा, नक्सली लोग ज़्यादा रहते हैं। उनका कहना है यहाँ पर कोई भी, आपको पता है कानून क्या है, अगर कोई भी खनिज अगर आपके घर द्वार से निकलते तो वो किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर बस्तर से क्या निकलता है, बहुत सारे खनिज निकलते हैं तो सरकार लेकर चल जाती है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें सरकार तो लेकर चल जाती है, लेकिन हम बदले में क्या देती है, कुछ भी नहीं देती है। तो जिस वजह से वहाँ पर नक्सली की समस्या बहुत ज़्यादा है। मेन बात है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, आदिवासी के टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर, देखेंगे ज़्यादातर। अब मार देंगे आपको जाएंगे तो आदिवासी के जो है, आदिवासी लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं और नक्सल से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कौन, बस्तर के एरिया। यहाँ पर दंडकारण्य का पठार, वो भी क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखेंगे तो उड़ीसा में देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा बाहर की ओर चल जाता है। उड़ीसा में कौन सा है, दंडकारण्य का पठार। कालाहांडी वगैरह सब यहीं पर है। कालाहांडी देंगे तो यहीं पर सूखा है, क्या है, सूखा मरुस्थल, इस पर सूखा पड़ा रहता है। तो बस्तर और दंडकारण्य में नक्सली की समस्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, शिक्षा बिना वो आप क्या हो सकते हैं, बिना शिक्षा के आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर शिक्षित लोगों की बहुत सारी कमी है, जिस वजह से आदिवासी लोग के टाइप के रहते हैं, तो नक्सलियों की संख्या ज़्यादा है। तो बस्तर हो गया, यहाँ पर दंडकारण्य का पठार हो गया। उसका ऊपर की ओर देंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। कौन सा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। तो विंध्याचल पर्वत जो है, तो यहाँ पर कौन सा पठार आ जाएगा, विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार, विंध्याचल का पठार। कौन सा पठार हो जाएगा, विंध्याचल का पठार। तो ऊपर की ओर जब नर्मदा नदी के ऊपर देंगे तो विंध्याचल पर्वत है, इसलिए इसे विंध्याचल का पठार कहेंगे। तो विंध्याचल का पठार हो गया, क्या होगा, विंध्याचल का पठार। ऊपर की ओर देंगे तो बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार। बाजीराव मस्तानी अब देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी देखे होंगे, वहाँ कौन रहता है यहाँ पर, बाजीराव मस्तानी देंगे तो मस्तानी जो रहती थी वो कहाँ की रहती है, बुंदेलखंड की। कहाँ की रहती है, बुंदेलखंड की। मतलब जीवन नरक कर देती है। मतलब यहाँ पर कहता है कट्टा से विवाह हो जाता है, बताइए। एक छुरी से विवाह होता है, छुरी दिखाता है और विवाह हो गया, बताइए। अब बहुत कचरी रहती है ये जो मस्तानी रहती है, बहुत ही कचरी रहती है। तो क्या करता है, कट्टा से ब्याह करता है। और बाजीराव बेचारा तो क्या कर सकता है, वो दूध को कैसे झेलता होगा, वही पूछता होगा। यहाँ तो एक संभलती नहीं है।
तो बुंदेलखंड हो गया। क्या है? बुंदेलखंड का पठार हो गया। बुंदेलखंड के पठार में इसके बगल में देंगे तो बघेलखंड का पठार। कहाँ हो जाएगा? बघेलखंड। बघेलखंड कौन सा पठार हो जाएगा? बघेलखंड का पठार। तो ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, ये हो गया बघेलखंड का पठार। क्या हो गया? बघेलखंड का पठार। इसके बगल में देंगे तो मालवा का पठार। कौन सा पठार आ जाएगा? मालवा का पठार। मालवा का पठार कौन सा पठार आएगा? मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन मालवा का मैदान पूछेगा तो कहाँ आ जाएगा? हरियाणा में। मालवा का मैदान कहाँ आएगा? हरियाणा में। और मालवा का पठार कहाँ आ जाएगा? ये दक्कन टाइप में, दक्कन टाइप दक्षिण मध्य भारत में अलग आएगा। तो ये हो गया मालवा का पठार। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, नीचे विंध्याचल का पठार। महाराष्ट्र में आ जाएगा विदर्भ का पठार, छत्तीसगढ़ में आ जाएगा बस्तर का पठार, उस तेलंगाना में तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु में तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक में धारवाड़ का पठार। तो ये सब क्या है? पठार, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा में क्या है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार थोड़ा सा बाहर की ओर चला जाता है। ये कौन सा है? पूर्वी घाट पर्वत है। तो पूर्वी घाट के पर्वत को बाहर चला जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन कभी पूछता है कि कौन सा पठार दक्कन टाइप के पठार के अंतर्गत नहीं आता है? तो दंडकारण्य का पठार कौन सा है? दंडकारण्य का पठार। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है तो थोड़ा सा बाहर की ओर चला जाता है। दंडकारण्य का पठार, कालाहांडी वगैरह जो कहाँ पर है? दंडकारण्य में। ये हो गया दंडकारण्य का पठार। और भी पठार है क्या? और भी पठार है। कहाँ पर? मेघालय में देंगे तो मेघालय का पठार। मेघालय का पठार। गारो खासी जयंतिया किस पठार पर है? मेघालय पठार पर। गारो खासी जयंतिया किस पठार पर है? मेघालय के पठार पर। अभी तो मौसम बारिश का मौसम चल रहा है तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भारत में बारिश कहाँ होती है? तो गारो खासी जयंतिया, मानसीराम, यहीं पर है मानसीराम और चेरापूंजी। हालांकि सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है मानसीराम में होती है, क्योंकि ये बारिश का मौसम चल रहा है। अगर कोई भी एग्जाम हुआ तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कौन सा दरार है? मेघालय को दरार कर है। ये कौन सा पठार है? मेघालय का पठार। अब देखिए, अब मेघालय का पठार यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी नदियाँ आती हैं यहाँ से और यहाँ से घूम जाती है। यहाँ पर आप चाहे देखेंगे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, बहुत सारी नदी जितने भी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब जितनी नदी, पुनपुन नदी, सब कहाँ पर आगे मिल जाती है? ये गंगा नदी मिल जाती है। और गंगा नदी से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से कट जाती है। जिस वजह से ये नदी जब यहाँ से बहुत सारी नदी आ रही है और बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर तीस्ता नदी है ऊपर से हो गया। तो ये बहुत नदियाँ जब गिर जाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। और जब बंगाल की खाड़ी में यहाँ से बहुत सारी नदियाँ हट रही है, गिर रही है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। जिस वजह से यहाँ पर क्या कर गड्ढा बना दिया गया, दरार बना दिया गया। आपको पता है कि नदी क्या करती है? हमेशा मिट्टी को काटती जाती है। तो मिट्टी को काटते काटते कहाँ बनाती है? वो क्या बनाती है? यहाँ पर गड्ढा बनाती है, जिससे एक दरार बन गया, जिसे हम लोग मालदा दरार कहते हैं। ये कौन सा दरार है? ये जो है मालदा दरार। कौन सा दरार? मालदा दरार। मालदा दरार कौन से? नदी में बहुत सारे पावर होता है। आप नदियों को कम मत बुझिएगा। यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है तो पूर्वी घाट के पर्वत को भी यहाँ से गोदावरी नदी काट दी है, ऊपर से गोदावरी नदी काट दी, फिर यहाँ से बहुत सारी नदियों किसको काट दिए? पश्चिमी पूर्वी घाट पर्वत को, और इधर से काट दी थी, जिस वजह से मालदा दरार बन गया। क्या बन गया? मालदा दरार। तो ये क्या था? दक्षिण का भारत का पठार के बारे में था। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।